सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम चंदौसी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और इस टाइम गाड़ी हमारी चल रही है हाईवे पर NH 24। हमारे साथ हमारे मिशनरी साथी हैं हरिओम गौतम जी और उनके साथ में हैं मास्टर सुरेंद्र अधिकांश जी और उनके साथ में हैं हमारी बहन रमाबाई अम्बेडकर जी। तो और उनके साथ में हैं हमारे साथी युवा क्रांति जनक रविंद्र बोध बुलंदशहर और मैं देवेंद्र गौतम। आप सभी का स्वागत करता हूं। हरिओम गौतम जी आज अपनी तरफ से कुछ स्पेशल कहना चाहते हैं, तो स्वागत है हरिओम जी आपका। आदेश करें आप। क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको साधुवाद भी कि आप मिशन की बातों को समाज तक पहुंचाते हो, लेकिन समाज में अभी तक सही बात नहीं पहुंचा पा रहे आप, क्योंकि समाज में जितने भी हमारे युवा हैं वो बाबा साहब के मार्ग पे ईमानदारी से नहीं चल रहे। वो हुड़दंग दिखाते हैं, जैसे कि मैंने आज ही देखा है कि हमारे जो नौजवान युवा थे वो ट्रैक्टरों पे मोटरसाइकिलों पे हुड़दंग मचाते जा रहे थे, जबकि हमारे बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया, भाईचारा और बंधुता और कानून के तहत रहने की बात सिखाई, लेकिन हम कानून को तोड़कर गलत अल्फाज बोलते हैं। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये घटना किस जगह की है सर? ये मैंने गाजियाबाद में देखी थी, बागू के अंदर। आज बाबा साहब मॉर्निंग में। हाँ, मॉर्निंग में। तो मैं भी मोटरसाइकिल पर उधर साइड में खड़ा हो गया था, तो आगे ट्रैफिक जाम था, इतना शोर मचा रहे थे कि आसपास के सभी लोग जो सुन रहे थे वो शायद ये सोच रहे होंगे कि इनके तो बाबा साहब ऐसे थे जिन्होंने इस देश की तस्वीर बदल दी, और ये देखो इनके अनुयायी किस तरह का लोगों को परेशान कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। जबकि हमें शांतिपूर्वक, अगर बाबा साहब का ये मिशन कारवा बढ़ाना है, उनकी जयंती मनानी है, तो शांतिपूर्वक चले, किसी को ना तो परेशानी हो और ना ही किसी तरह की दिक्कत हो। लेकिन हमारे जो नौजवान हैं सोचते नहीं हैं, उनकी गलती ना कि जो कि हमारे मिशनरी लोग हैं, कैडराइज हैं, वो उन लोगों को समझा नहीं पा रहे, उन तक बात नहीं पहुंच रही, इसलिए उनकी गलती भी नहीं है युवाओं की। उन्हें मिशन के बारे में पता ही नहीं है, उन्हें तो बस हुड़दंग मचाना कि बाबा साहब का जन्मदिन आ गया, जय जयकार करते हैं, नीला झंडा लेते हैं और प्रोग्राम ख़त्म हुआ, शाम को देखो मंदिरों में मस्तक टेकते हैं। तो ये चल रहा हमारे देश में, इस तरह मिशन नहीं बढ़ सकता और हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम लोगों को नहीं समझा पा रहे, ना ही लोग समझ पा रहे। धन्यवाद। मास्टर जी नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, अभी हरिओम जी ने जो कहा उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, जहाँ तक श्रद्धेय हरिओम जी की सहमति की बात है, इसमें हरिओम जी ने 100% सही कहा है, क्योंकि हमारा युवा जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती मननी चाहिए उससे भटक करके एक अलग तरीके से हुड़दंग में आ गया है। हमारे बाबा साहब एक विश्व स्तर के महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हुड़दंग जैसे शब्द, हुड़दंग जैसी बातें, एक शालीनता का जीवन जिया और पूरे देश को एक दिशा निर्देश उस लेवल का दिया जिससे पूरा देश एकजुट हो। लेकिन हमारे युवा जिस तरीके से नील बखेरते हैं, डीजे पर डांस करते हैं, यहाँ तक कि गलत व्यसन का इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने महापुरुषों की इतिहास को पढ़ते हुए उनके गरिमा का ध्यान रखते हुए जयंतियों का आयोजन करना चाहिए। जयंती शालीनता से शांतिपूर्वक मनानी चाहिए, किसी भी प्रकार का हुड़दंग नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब इस देश से जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज हमारे युवाओं ने जाति सूचक टी-शर्ट पहनना शुरू कर दिया, अपने वाहनों पर जातियां लिखना शुरू कर दी। यानी बाबा साहब की विचारधारा को हम बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, इसका मतलब ये बनता है। जबकि यदि हम बाबा साहब को वास्तव में फॉलो करते हैं, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, तो हमें किस जाति सूचक शब्दों को हटा करके, जातियों को हटा करके, हमें बाबा साहब के उस संकल्प को पूरे करने में पूरा सहयोग करना चाहिए जिसे बाबा साहब चाहते थे, भारत को बौद्ध में बनाना। तो भारत को बौद्ध में बनाने का मतलब है कि सबसे पहले हमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना होगा, तभी हम
बुद्ध के मार्ग पर चल पाएंगे। और फिर बुद्धिज़्म को पूरे तरीके से अध्ययन करना चाहिए और अपने साथ, अपने नाम के साथ, अपने बच्चों के नाम के साथ हमें 100% बौद्धिस्ट लिखना चाहिए। अपने नाम के साथ बौद्ध लिखना चाहिए। अपने नाम के साथ जो हम जाति सूचक ये जाटव वो जाटव लिख करके संबोधित करते हैं, कहीं ना कहीं हमने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है, बाबा साहब को समझा नहीं है, बाबा साहब की विचारधारा को बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं। ज़रूरत है बाबा साहब को पढ़ें, समझें और अपने आप को पूरे तरीके से बाबा साहब के 14 अक्टूबर 1956 के उस संकल्प को पूरा करने में हमें रात दिन लगा देना चाहिए, जिसे बाबा साहब चाहते थे कि भारत बौद्ध में बनना चाहिए। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हमारे बहन रमा बोध आज हम स्टैंड निकल रहे हैं चंदोसी के लिए। आप क्या संदेश देंगे आज? आज मैं बस यही संदेश देना, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो आज का जो ये पैसे वाला प्रोग्राम है, बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने वाला, वो बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने वाला ही होना चाहिए, ना कि नील बखेरने वाला और पैसे को खर्च करने वाला होना चाहिए। क्योंकि जितने विचारधारा वाला होगा उतने ही हमारी महिला समझेंगी, बच्चे समझेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मेरी जयंती मनाने से कोई लाभ नहीं होने वाला, मेरे विचारों को फैलाने का काम करिए, मेरे विचारों को फॉलो करने का काम करिए, तो आपका उद्धार हो सकता है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मैं आपका उद्धार कर सकता हूँ। जय भीम।